नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम हकीकत ये है। प्रोग्राम की इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है कि मेहरबानी फरमाकर हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है, नॉन इस्लामिक मुल्क, गैर मुस्लिम मुल्क, जहाँ पर अभी तक मुसलमानों को अपने जो सिविल राइट्स हैं ना, उन पर अमल दरामद करने की मुकम्मल इजाज़त है। क्रिमिनल राइट्स जो है ना, उसके लिए तो कॉमन इंडियन पीनल कोड है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, लेकिन सिविल राइट्स जो है ना, जिसमें मैरिजेस, इनहेरिटेंस और गिफ्ट, एडॉप्शन, तलाक वगैरह, इसके लिए जो हैं वो मुसलमानों के ऊपर जो है ना, उनका पर्सनल लॉ लगता है हिंदुस्तान में। अब हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने एक 5 रुकनी बेंच बनाई है और वो इन मामलों पर गौर व खौज करेगी। और इसके लिए ज़ाहिर है जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, मुस्लिम बॉडीज़ हैं और कानून के जानकार हैं, इंसानी हकूक़ के जो अलमबरदार हैं, सबको बुलाया जाएगा, उनसे मशवरा किया जाएगा और उसके बाद वो कुछ रिजोल्यूशंस पास कर सकते हैं या सजेशंस गवर्नमेंट को दे सकते हैं, जिनके ऊपर अगर चाहे तो हिंदुस्तान की जो कानूनी अदारे हैं, पार्लियामेंट है, वो कानून में उस लिहाज से तरामीम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि करेंगे, लेकिन कर सकते हैं। अब इसमें कौन कौन से कानून हैं जिनके ऊपर ये गौर करेंगे? अभी एक तो है पॉलीगेमी, यानी एक से ज़्यादा शादियां करना। मुसलमान को छोड़ के हिंदुस्तान में बाकी सारे मज़ाहिब के जो लोग हैं, उनके लिए लाजमी है कि वो एक ही शादी पर इत्तेफाक करें। अगर एक से ज़्यादा शादी को करते हैं तो उनके ऊपर कानून का इतलाक़ होता है और उस बंदे को जेल में भी डाला जा सकता है। मज़े की बात यह है कि आज से तकरीबन 60 साल कबल की बात है, उस वक्त जब पाकिस्तान में सदर अयूब ख़ान की हुकूमत थी, उस वक्त अयूब ख़ान ने पाकिस्तान में पॉलीगेमी पे रोक लगाई थी। और अगर कोई बंदा दूसरी शादी करना चाहता तो उसे राइटिंग में पहली बीवी से मंजूरी लेनी पड़ती थी, जो कि ख़ासा मुश्किल होता है। ये अलग बात है कि पाकिस्तान में फ्यूडल सिस्टम है, उस वक्त भी था, तो कई लोग जो हैं वो शादियां कर लेते थे एक से ज़्यादा और उनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती थी। लेकिन कानून बनाया था पॉलीगेमी के ख़िलाफ़ हिंदुस्तान में, आज तक 2021 आ गया है, आज तक ऐसी कोई पाबंदी नहीं और हिंदुस्तान में एक मुसलमान एक से ज़्यादा यानी 4 तक शादियां कर सकता है। अच्छा, अभी इसके बाद फिर आते हैं निकाह हलाला। मुसलमानों में 3 बार अगर कोई मुसलमान अपनी बीवी को तलाक दे दे तो वो तलाक जो है मुकम्मल हो जाती है और उसके बाद वो जो खातून हैं उसके लिए हराम करार दी जाती है। फिर वो उसके साथ किसी भी किस्म का मतलब जिनसियाती ताल्लुक़ नहीं रख सकता। अब अगर कोई समझो 3 तलाक करने के बाद भी वापस चाहते हैं कि नहीं हम मियाँ बीवी की तरह रहें, फिर से शादी कर लें, तो इस्लाम में इसकी इजाज़त नहीं है। उसके लिए फिर एक एस्केप रूट है जिसे निकाह हलाला कहते हैं। उसमें वो जो मुसलमान खातून है उसको किसी और मुसलमान से शादी करना पड़ेगी और उस शादी को कंज्यूमेट करना पड़ेगा, यानी कम से कम 1 रात उसके साथ सोना पड़ेगा। उसके बाद अगर वो मर्द जो दूसरा उसका शौहर है वो चाहे तो उसको तलाक दे दे और उसके बाद फिर से वो खातून पहले शौहर के पास आ सकती है या उससे शादी कर सकती है, लेकिन इससे पहले नहीं। अब इस निकाह हलाला के लिए हिंदुस्तान की मुसलमान ख़वातीन जो हैं, कई बार वो जो इसके ख़िलाफ़ उन्होंने आवाज़ उठाए हैं और इसके ऊपर भी अभी
सुप्रीम कोर्ट गौर व फिक्र करेगी कि इसको चालू रखने दिया जाए या न। अच्छा, अब उसके बाद फिर दूसरी बात है, वो है निकाह मुता। अब ये क्या है, ये एक ऐसा है कि भाई मुसलमानों में एक मुसलमान दूसरी मुसलमान लड़की से चाहे तो कुछ रोज़ के लिए यानी स्पेसिफाइड पीरियड के लिए शादी कर सकता है, और जब तक वो उसके साथ जिनसियाती ताल्लुकात बहाल रख सकता है, और उसके बाद फिर वो उसकी शादी जो है ना वो तहलील हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, जिसे कहते हैं निकाह मुत्ता। इसके ऊपर भी अभी सुप्रीम कोर्ट गौर करेगी कि वेदर इट कैन बी अलाउड इन इंडिया और नॉट। और उसके बाद अभी हम आते हैं हाँ जी, तो ये जो है ना, ये है इस्लाम में जो मुरविज जो कवानीन हैं, पर्सनल लॉज, जिनके ऊपर हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट दूसरे मतलब लोगों से मशवरा करके और फिर कुछ गाइडलाइंस बनाना चाहती है, ताकि हिंदुस्तान की सरकार इस लिहाज से जो है वो सिविल प्रोसीजर कोड में हिंदुस्तान के ज़रूरी तरामीम करे या न करे वो अलग बात है, वो तो उनके ऊपर मुनहसर है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है ना, उसने ये बीड़ा उठाया है कि वो सरकार को इसके बारे में चंद तजावीज़ात पेश करेंगी। पहली मरतबा अक़वाम मुत्तहिदा ने सरकारी तौर पर एक रिपोर्ट शाया की है, जिसमें उसने चीन पर इल्ज़ाम लगाया है कि चीन अपने एक सूबे सिनकियांग में या जिनजियांग जैसा भी बोलें, उसमें मुसलमान रहते हैं, उइगर कहते हैं उनको। उनमें से कम 10 लाख मुसलमानों को उसने जेलों में भर के रखा है। उनके ऊपर कई रिस्ट्रिक्शंस हैं, दाढ़ी नहीं रख सकते, रोज़ा नहीं रख सकते, और फिर वो अपनी ज़ुबान में बात नहीं कर सकते। तो ये जो है ना कंसंट्रेशन कैंप है एक किस्म के, जैसे जर्मनी में हुआ करते थे। लेकिन उसके बारे में आज से पहले अक़वाम मुत्तहिदा ने, लोग बोलते थे ह्यूमन राइट्स कमीशन वगैरह जो होते हैं, जो ऐसे अदारे होते हैं, वो तो कहते रहते हैं, लेकिन यूएनओ ने पहली मर्तबा ये इसको जो है ना पब्लिक किया है इस रिपोर्ट को, और कई जो है NGOs ने इसका खैर मकदम किया है। ये अलग बात है कि चाइना को तो बुरा लगेगा, चीन ने तो इसकी मजम्मत की है और उसे बिल्कुल बेबुनियाद करार दिया है। नाजरीन, पाकिस्तान में अफरात-ए-ज़र 49 सालों में सबसे ऊंची सतह पर पहुंच गई है, 27.3%। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात कर रहा हूं मैं, जो आम लोगों के ऊपर। अब ये भी जो है ना, ये भी 31 अगस्त तक है। अभी इसके बारे में अभी जो नए मतलब सितंबर के जो आदाद और शुमार आएंगे तो उसमें और बढ़ोतरी होगी, क्योंकि 15-20 दिनों से तो पाकिस्तान में जो है ना सैलाब आया हुआ है, और जिसकी वजह से कई अशिया की नकल व हमल पर रुकावट आ गई है, और जिसकी वजह से हर चीज़ महंगी हो गई है। यहाँ तक मतलब प्याज वगैरह, आलू 300 रुपये किलो को छू रहे हैं पाकिस्तान में। आसमान से बातें करती कीमत ने शहरियों को टमाटर से दूर कर दिया है। 1 किलो लाल टमाटर की कीमत की ट्रिपल सेंचुरी से बजट आउट हुआ तो सारिफीन ने भी हाथ खींच लिया। महंगे हो गए, हम कहाँ से पूरा करें ये बताओ पहले, हम बगैर टमाटर के खा लेंगे। इस हालात में तो घर का बजट चलाना बड़ा मुश्किल हो गया है। कुछ शहरी ऐसे भी हैं जिन्होंने महंगा टमाटर खरीदने के बजाय मुतबादिल के तौर पर दही का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। क्या करें, खाना तो ज्यादा नहीं तो थोड़े लेंगे, मैं ले तो रहे। घर वाले कहते हैं कि दही है, साथ में कभी कभार टमाटर भी हो जाते हैं। 1 पाव टमाटर ले रहे हैं लोग, जो 2 किलो लेते थे 1 पाव पे आ गया बस। लाल टमाटरों के दाम सुनकर तो शहरियों के रंग लाल हो रहे हैं, लेकिन प्याज की कीमत ने भी आंसू निकाल दिए हैं। प्याज 200 रुपये किलो, आलू 160 रुपये 80 रुपये किलो, करेला 240 रुपये किलो। आदमी क्या खाए, सब्जी खाने से भी आदमी मजबूर हो गया। प्याज भी महंगी हो गई है, टमाटर भी महंगा हो गया, हर चीज़ ही महंगी हो गई है। कौन सी ऐसी चीज़ें जो सस्ती है। तो ऐसे में
जो है इससे पहले ही मतलब पाकिस्तान में जो है अफरात ज़र की जो शरह है या महंगाई की जो शरह है या रेट ऑफ इन्फ्लेशन वो 27.3% को पहुंच गया है। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ARY न्यूज़ के ऊपर पेमरा ने पाबंदी लगा दी है। उसके जो सारे चैनल हैं उनकी जो है ना नशरियात पे पाबंदी है। तो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसके ख़िलाफ़ दरख्वास्त दी थी, जिसके नतीजे में कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पेमरा को हुक्म दिया है कि वो फ़ौरन ARY न्यूज़ की जो है ब्रॉडकास्टिंग अलाउ करें, शुरू करें। मज़े की बात यह है कि ऐसा ही एक आर्डर सिंध हाई कोर्ट तकरीबन 8-10 रोज़ पहले भी निकाल चुकी है, लेकिन उसके बावजूद पेमरा ने अभी तक ARY न्यूज़ की जो है ना वो टेलीकास्टिंग रिस्टोर नहीं की है। और अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी यही कह रही है। अभी देखें कल तक पता चल जाएगा कि उसके ऊपर अमल हुआ है कि नहीं है। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।